संचारी रोगों की प्रारंभिक जांच कब कब करानी है? तो उच्च रक्तचाप और मधुमेह का वर्ष में एक बार कराना है दोनों पुरुष एवं महिलाओं को। और कैंसर में जो स्तन का कैंसर है और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और मुख का कैंसर है वो 5 वर्ष में एक बार कराना है। अगर किसी भी किसी भी महिला का उसमें अगर जांच नेगेटिव आता है तो वो अगले 5 वर्षों के बाद फिर से अपनी जांच कराएंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह और मुख के कैंसर के लिए दोनों पुरुष एवं महिला को जांच करानी है, और स्तन कैंसर और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए महिलाओं को 5 वर्ष में एक बार, 30 से 65 वर्ष की महिलाओं को। और इसमें सहिया दीदियों का इसमें भूमिका है समुदाय स्तर पर 30 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों, पुरुष एवं महिलाओं को मोबिलाइज करने के लिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिसमें सीबैक फॉर्म भरने के क्रम में आप लोगों ने देखा था कि उनमें कुछ जोखिम कारक अगर आपको मिलते हैं तो ख़ास तौर पर उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो ज़रूर जा कर के अपनी जांच कराएं अपने नज़दीकी स्वास्थ्य उपकेंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या पीएचसी या सीएचसी में जा कर के। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आप अपने ग्राम स्तर पर जो ग्राम सभा होती है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर या पंचायती राज संस्थानों के द्वारा या वीएचएसएनसी के द्वारा, और जो ग्राम स्तर के जो भी जितने भी आपके नेता या प्रभावशाली व्यक्ति है उनके साथ मिलकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं और उनके बारे में जानकारी दीजिए। और ख़ास तौर पर कि किस दिन आपके स्वास्थ्य केंद्र पर जांच दिवस है, गैर संचारी रोग दिवस है, उस दिन वो ज़रूर आकर के अपना जांच कराएं। और इन सब के लिए आप लोगों को आईसी मटेरियल्स जो लोगों के बीच प्रचार करने के लिए वो समय समय पर दिया जाता रहा है, उसका उपयोग आप ज़रूर करें। अब मनीष जी आप लोगों को सीबैक फॉर्म भरने के लिए जो सहिया प्रोत्साहन राशि है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सविता जी। अब हम बात करते हैं कि सैया को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है इसके लिए वो है 10 रुपये प्रति सीबैक फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर आप एक परिवार में 4 लोगों का भरते हैं या 3 लोगों का भरते हैं तो एक फॉर्म भरने पर आपको 10 रुपये है, ना कि पूरा परिवार को भरने पर है। तो ये ख्याल रखिएगा, हर व्यक्ति का अपना अपना फॉर्म होगा, ना कि एक ही फॉर्म में सबको लिख दें। पहला पेज में आप देख रहे हैं कि डिटेल रहता है, उसके बाद जो सीबैक फॉर्म है उसका फॉर्मेट है हर लाभार्थी, दैट मीन्स कि जो भी उस उम्र में आ रहे हैं उनका हर का एक एक अलग अलग फॉर्म रहेगा। वो जितना भरेंगे आप प्रति फॉर्म 10 रुपया दिया जाना है। ये प्रोत्साहन राशि देने के लिए कुछ कुछ निर्देश दिए गए हैं जो इस तरह के हैं कि ये जो फॉर्मेट है आपको पूरी तरीके से भरना है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही है। इसमें उस व्यक्ति का इतिहास पूछा जाएगा, उस बीमारी पर रहा है कि नहीं रखा है, कैसे कैसे चला है, जिसके तहत जैसे तंबाकू का सेवन करते कि नहीं करते हैं, शराब का, मदिरा का, और उसकी जो डायमीटर वगैरह है, शारीरिक जो गतिविधियां हैं उसको नापना, या फिर उसका उच्चार आप, क्योंकि आपके पास तो मशीन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है बीपी वाला या मधुमेह वाला, तो आप आपके पास सामान है तो आप चेक कर ले सकते हैं, और नहीं है तो उससे वो उस बीमारी है कि नहीं, उसमें पुराना इतिहास होगा, जिसको इस तरह का है वो चेकअप कराते ही हैं। नहीं तो आप लोग ऐसे व्यक्ति जिसको आपको संदिग्ध लगते हैं तो उनसे कम से कम नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जाकर या कहीं पर भी मशीन है इससे संबंधित वहाँ चेकअप करवा लें, तब फिर आप उसका रिकॉर्ड को इसमें भर लें। तो दोनों चीज़ें हैं आपके पास, उसको उस व्यक्ति का इतिहास आपको जानना है इनमें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
अगर वो ऑलरेडी इसका इलाज करा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे, आप नोट कर लेना। और नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो आपको अगर नापना है तो आपके पास मशीन है जांचने का, तो आप जांचिए, नहीं तो उनको कहीं रेफर कर दीजिए आपको अगर शंका हो रही है तो, जिसमें बीपी का है, मधुमेह का है, हृदय रोग का इतिहास है, या फिर कैंसर का, या मिर्गी का, या सांस से संबंधित कोई बीमारी है, तो वो आपको सीबैक फॉर्म में भरना ज़रूरी है। खाली छोड़िएगा तो नहीं होगा। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये 30 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी महिला या पुरुषों के लिए भरना है, जिसमें अनुलग्नक आपके पास होगा ही होगा, या कुछ नया डिज़ाइन हुआ है, जैसा अभी कुछ कुछ बीमारियां नया नया उसमें ऐड हुआ है, तो वो उसमें आपको करना है। और ये फॉर्म आपको जब भी गृह भ्रमण कर रहे हैं तो आपको उसको समुदाय में ही जाकर उनका मूल्यांकन सीबीएक में जो स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं उसको एक एक करके आपको भरना है। और इसमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो अधिक जोखिम वाले कारक हैं वो उसमें दिए हुए हैं। आपको जब स्क्रीनिंग हो रही है तो आपको उसको प्राथमिकता देनी है, उसकी पहचान करनी है। शुरुआत में आप देखे होंगे उनको प्राथमिकता दी गई है, स्कोर जिनका 3 से या 4 से अधिक रहता है, तो स्क्रीनिंग आपको खुद प्राथमिकता तय करनी है, या किसी एनएम को नहीं तय करना, क्योंकि आप सीबीएक आप फॉर्म भर रहे हैं, उसमें जो उनकी हिस्ट्री से आया आपने टिक लगाया, उसके बाद उसका जो स्कोर बना उसमें नंबर देना पड़ता है, टिक लगाना नहीं होता है। तो जिनका 3 या 3 से ज़्यादा बन रहा है तो उनको आपको स्क्रीनिंग के लिए प्राथमिकता आपको देना है उनके लक्षणों के आलोक में। तो ये आपको निर्देश का पालन करना है जब आप सीबैक फॉर्म भर रहे हैं, और भरने के बाद तभी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। और उसके बाद क्योंकि अभी तो किसी के पास अपना मोबाइल या इस तरह का नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सीबैक फॉर्म को एनसीडी का एक ऐप है जिसके तहत इसको या तो सैया को खुद ही भरना है, जो डिटेल उसमें आप जो फॉर्म में देख रहे हैं वो ऑनलाइन हो जाएगा, फॉर्म भी रहेगा, ऑनलाइन में भी डालना है उसको। अभी फ़िलहाल इसको सीएचओ कर रही हैं, जब ऑनलाइन करने की बात होती है तो आपको भी भरना पड़ सकता है। और जब ये पूरी चीज़ें आप कर लीजिएगा, सीबैक फॉर्म भर जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपके पास है फॉर्म, वो जब जमा करेंगे तो प्रति फॉर्म आपको 10 रुपये मिलेंगे। अगर जहाँ कहीं पर सैया नहीं है उस गांव में, तो वहाँ की जो सैया साथी है वो इसको कार्य कर सकती है, और वो अपना इसमें जो भी प्रोत्साहन राशि का है एलिजिबिलिटी दावा कर सकती है। तो हमने अभी देखा कि प्रोत्साहन राशि जो प्रति फॉर्म 10 रुपया है, ये आपको संबंधित सीएससी में ही मिलेगा। फॉर्म आपको हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर में जो सीएचओ हैं हमारे, उनको जमा करना है, ना कि प्रखंड में आके जमा करना है। वहाँ आपका सीएचओ सत्यापित करके वो आपको ब्लॉक में भेज देगा, आपका इंसेंटिव और आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल कई जगह देखा जा रहा है कि वो लोग सीधा ब्लॉक में जमा करती हैं, जबकि उसका एंट्री आपका सीएचओ करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एनएम सैया नहीं कर रही है, जब सैया करेगी तब वो डायरेक्ट आप ब्लॉक में जमा कर सकते हैं या सीएचओ के पास दे सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ सैया अभी एंट्री नहीं कर रही है ऑनलाइन, तो वो फॉर्म को वो सीधा हमारे नज़दीकी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे आयुष्मान भारत के तहत हैं, वहाँ जो सीएचओ हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, उनको जाके जमा करेंगे। फिर वो सत्यापित करके एंट्री कर देंगे, और वो सत्यापित फॉर्म करके वो डिटेल वहाँ पर सीएससी को देंगे, जिससे कि आपका भुगतान होगा। क्योंकि अभी यही दिक्कत आ रहा है, सब लोग फॉर्म या तो ब्लॉक में जमा कर दे रहे हैं, वहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन भरा क्या है क्या नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसमें सीएचओ की जवाबदेही करवाइए। ठीक, अब इसमें है कि जब आपने स्क्रीनिंग किया और आपको कुछ कुछ लक्षण दिखें, तो आपको रेफ़र भी करना, ना कि बैठ जाना है कि आपने बता दिया वो जाके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सेवा ले लेगा या नहीं जाएगा। तो आपको इससे बचना है। आपको फॉर्म तो भर ही दिए हैं, वो जमा हो जाएगा, और जब एनएम वहाँ की या सीएचओ जब उसको प्राथमिकता के अनुसार बुलाएंगे तब आप लेके जाएंगे या उसको भेजेंगे। हो सकता है कि थोड़ा टाइम डिले हो जाए, तो इससे अच्छा आपको है कि आपको भी रेफ़र तत्काल करना है। ऐसा नहीं कि वेट जाएं, फॉर्म जमा होगा तब जाके उसको बुलाएंगे। लेकिन जिनका यहाँ देखिए रेफ़र
आपको तत्काल उनको करना है जिनका आपका जो स्कोर है वो 4 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे ही 4 स्कोर हुआ, वहां पर 4 नंबर आया टोटल जोड़ने पर सीबैक फॉर्म में, तो आपको तत्काल इसको भेज ही देना है, या सीएचओ या वहाँ की जो सब सेंटर की एनएम से आपको बात कर लेना है और उसको उसी टाइम भेज देना है फर्स्ट टाइम के लिए। फिर वहाँ से जैसे ही फॉलोअप होगा आप बाद में करते रहिएगा। तो इसमें 2 कंडीशन हैं जब सीबैक फॉर्म का असेसमेंट कर रहे हैं। तो एक में आपका एनसीडी में, जिसमें हम लोग हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, जिसमें उच्च रक्तचाप जिसका बीपी बढ़ जाना, या डायबिटीज मिलाइटिस जिसमें हम लोग डायबिटीज़ की जो मधुमेह का रोग का बात कर रहे हैं। इन दोनों कंडीशनों में आप जैसे ही 4 का स्कोर क्रॉस कर रहा है, ये बीमारी दिखती है, तो आपको एकदम से इसको स्क्रीनिंग के लिए कहाँ भेजना है, आपके जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ भेजना है। किन कंडीशनों के लिए? जिनका 4 से ऊपर हो, जिसमें आते हैं उच्च रक्तचाप जिसको बीपी बढ़ा है, या मधुमेह, ठीक है, शक्कर का बीमारी जिसको बोलते हैं ना आप लोग, डायबिटीज। तो वो वाला को आपको सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आपके नज़दीकी हैं, जहाँ सीएचओ हैं, वहाँ आपको भेजना है इन 2 या इसके अतिरिक्त बीमारियों के लिए। जहाँ अगर आपको लग रहा है कि उसको कैंसर है, कैंसर भी 3 तरीके की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें ओरल है, सर्वाइकल है और ब्रेस्ट है। जिसमें हम ओरल मतलब मुंह का, सर्वाइकल मतलब आपका बच्चेदानी का, और ब्रेस्ट मतलब स्तन का। ये तीनों हैं। ओरल अमूमन पुरुषों में और महिलाओं में, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा, आपका बच्चादानी महिलाओं में और स्तन महिलाओं में। तो ये 3 ऐसे कैंसर है जिसके लक्षण आपको बताए भी गए हैं, पढ़ाए भी गए हैं। नहीं है तो जानकारी आप ले सकते, पुराना हमारा वीडियो है उसमें, या आपके जो भी चीज़ें दी गई हैं पढ़ने के लिए, उससे आप कर सकते हैं कि ये है क्या चीज़, उसके लक्षण क्या हैं। तो इसमें यही है कि स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हाइपरटेंशन था उच्च रक्त, वो आप सीएनसी भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए जैसे ही आपका वो दिखता है, तो आपको नज़दीकी सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या इससे संबंधित कोई ऐसा जगह है जहाँ इसका इलाज या इसकी स्क्रीनिंग या इसका जांच उपलब्ध है, आप वहाँ भेजें, ना कि आप उसको सब सेंटर भेजें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ कैंसर की बात हो, ओरल मुंह का या बच्चेदानी का या स्तन का या अन्य जो भी कैंसर की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको सीधा उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या नज़दीकी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे भेजना है। आपको सीएचसी में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भेजना है, जहाँ पर सर्वाइकल के लिए इलाज है या फिर वहाँ इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी है। और अगर भेजना भी है, अगर लग रहा है, तो आपको तत्काल उसको सब सेंटर में भेज सकते हैं और वहाँ से वो आप रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे उनका कोई ट्रीटमेंट के लिए जो तीसरा और चौथा पेज है उस फॉर्मेट में, जो सीबैक फॉर्म है वो 4 पेज का है। पहला 2 आपके हैं और 2 उसके फॉलोअप या डिजीज़ या बीमारी जो दवा लिखते हैं डॉक्टर या सीएचओ लिखती है, उसके लिए रहता है, जो आपको बाद में मिल जाएगा। और उसका अगर दवा कुछ देने का है तो आप उसको फॉलोअप करेंगे, तो ये उसमें काम आएगा। तो आपने देखा अभी हम लोगों ने जो चर्चाएं की हैं वो सीबैक फॉर्म में की हैं। सीबैक फॉर्म क्या है, उसको कौन भरेगा, कब भरना है, उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिसको आपको भरना है, उसके बाद आपका इसमें क्या रोल है, और इसमें आप इंसेंटिव क्या है, और सबसे बड़ी बात कि उसको आपको स्क्रीनिंग कराने के लिए रेफर भी करना है, जो हमने अभी चर्चा की है, और इसको ध्यान जरूर रखेंगे। तो ये हमारा आज का स्क्रीनिंग सीबैक फॉर्म में पूरी जानकारी थी जो